तेजस्वी यादव दादागिरी करते हैं, अपने पार्टी के अंदर में वर्चस्व स्थापित करते हैं, अपने पिता को भी कैद करके रखते हैं। वो 15 साल तक उनके पार्टी का शासन था, उनके माता पिता इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। बिहार का क्या स्थिति था, बिहार का क्या हाल कर दिया था। तेजस्वी में और हेमंत सोरेन में कोई अंतर नहीं है। जो ऐसे पूरी तरह से जो ऐसे अपने गिरफ्त में पूरी पार्टी को लेने का काम किया। किसी का कुछ चलता है क्या वहां? बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेमरंजन जी, जिस तरीके से आपके नेता लगातार दावा कर रहे हैं, इसको लेकर मीसा भारती का बयान सामने निकल के आया। उन्होंने कहा है कि आखिरकार जिस तरीके से वादा नरेंद्र मोदी ने किया, उस वादों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यह अभी उनको पता नहीं चल रहा है या एहसास नहीं हो रहा है कि वायदे को पूरे करने के कारण ही जनता का भरोसा और विश्वास जीते हैं। तब तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए हैं, तब तो देश की जनता ने उनको पसंद किया है। अगर वायदे को पूरा नहीं करते तो जनता उनको जो है से नकार देती, जनता उनको 9-2-11 कर देती। लेकिन जनता बार बार पसंद कर रही है नरेंद्र मोदी को कि जो वायदा करते हैं उन वायदों पर खरे उतरते हैं, उन सब चीज़ों को पूरा करते हैं। जरा देख तो लीजिए, जब वो 15 साल तक उनके पार्टी का शासन था, उनके माता पिता इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, बिहार का क्या स्थिति था, बिहार का क्या हाल कर दिया था। मीसा भारती को इन सब चीज़ों को जरा आकलन करना चाहिए और तब जो है से बोलना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी पिछले 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए और जिन चीज़ों को उन्होंने कहा, अगर जो है से लोगों को जनधन खाता खुलवाने की बात हो तो लगभग 48 करोड़ लोगों का खाता केवल 10 वर्षों के अंदर में उन्होंने खुलवाने का काम किया है। जबकि आज़ादी के बाद 47 के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले केवल 22 करोड़ देश के अंदर में खाता था। यानी जितना पहले से था उससे दुगने से ज़्यादा जो है से नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में खाता खुलवाने का काम। उसका क्या लाभ मिला है कि जनता के लिए जो योजनाएं बनती है, उनके लिए जो राशि स्वीकृत की जाती है डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। याद कीजिए कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि लाभान्वितों के लिए अगर 1 रुपया हम भेजते हैं तो 80 पैसा रास्ते में समाप्त हो जाता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते 20 पैसा। आज 100% लोगों को खाते में उनकी राशि जा रही है। किस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का योजना, यह साधारण बात नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी लोगों को खाने के लिए अनाज देने की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के लोगों का किया। आज हमारा पड़ोसी देश है, दुश्मन देश पाकिस्तान, जहां की जनता मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और कहते हैं कि देश आजाद हुआ एक साथ, हम भूखे मर रहे हैं, ब्रेड नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन कराने का काम अपने देश के लोगों को कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है नीतीश कुमार के बैठक को देखते हुए, आप लोगों की एनडीए के बैठक को देखते हुए, कि दिखावा आप लोग कर रहे हैं। हम लोग दिखावा नहीं करते, हम लोग काम करते हैं। हम लोग समन्वय स्थापित कर करके काम करते हैं। और तेजस्वी यादव दादागिरी करते हैं, अपने पार्टी के अंदर में वर्चस्व स्थापित करते हैं, अपने पिता को भी कैद करके रखे हैं कि अपने परिवार के किसी सदस्य को भी उनके पिता की छाया न लग सके या पिता से जो है से उनका उत्तराधिकारी पद न ले सके। इसलिए तेजस्वी यादव जो है से पूरी तरह से अपने पार्टी के लोगों को नकारने का काम, अपने परिवार के लोगों को नकारने का काम किया है और सब पर हावी, सबसे जो है से पूरी तरह से जो है से अपने गिरफ्त में पूरी पार्टी को लेने का काम किया है। किसी का कुछ चलता है क्या वहां सीधा जो है से तेजस्वी यादव को। तो ये दादागिरी बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करती है। बिहार की जनता स्वतंत्र तरीके से, जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो तो बिहार की जनता ने आगे बढ़ कर करके देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियों तक देने का काम किया। जब झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेमरंजन जी, तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि कई तरह के योजनाओं का लाभ जो है, हम जब सरकार में वहां पर थे, हमारी सरकार थी, तो कहीं ना कहीं लाभ जनता को दिया है। ऐसे में वो दावा कर रहे हैं कि जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहां पर भी जीतेंगे और बिहार में 4 सीट। उनके दावे में कोई दम नहीं है।
पहले भी बहुत सारे दावे किए हैं, चाहे बिहार में 2020 का चुनाव का हो, मुख्यमंत्री बनने का सपना रिजल्ट आने के बाद उनका अधूरा रह गया। 2024 में लोकसभा के चुनाव में 40 सीट जीतने की दावे, और वो सब दावा उनका झूठा साबित हुआ। तो झारखंड की जनता भी उनके दावों पर जो है से कोई जो है से दम नहीं दिखाने वाली है। वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, इसलिए कि झारखंड के लोग, अब तेजस्वी में और हेमंत सोरेन में कोई अंतर नहीं है। ये भी अपने पिता की जागीरदारी संभालने के लिए यहाँ है, ये भी संपत्ति बनाने का काम किए, ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, इनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे, और हेमंत सोरेन भी अपने पिता की जागीरदारी पर आकर कर करके उसी प्रकार से झारखंड के अंदर में पैसों का बंदरबाट किया, विकास को अछूता रखने का काम किया और भ्रष्टाचार किया। वो उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ, वो भी जेल गए। तो जनता तो त्रस्त है झारखंड में, जनता मुक्ति चाहती है। जनता चाहती है कि वहाँ जो एनडीए की सरकार थी पहले, जो विकास का कार्य कर रहे थे, विकास को पटरी पर लाने का काम किया था, वही चाहती है। अपराध नहीं चाहती है, सुशासन चाहती है। वो सुशासन एनडीए ही दे सकती है। इसलिए झारखंड में भी हमारी सरकार बनेगी, और ये चारों जो विधानसभा का उपचुनाव है बिहार में, इन चारों सीटों पर एनडीए जीत होगी। आरजेडी को एक भी सीट यहां मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि जनता उनको नकारती रही है, इस उपचुनाव में भी उनको नकारेगी। जनता आरजेडी वालों को नकारते रही है, इस उपचुनाव में भी नकारेगी। तो वहीं झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। देखिए, भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल का यह बड़ा दावा है, और ऐसे में तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और साथ ही मीसा भारती के बयानों को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।